सर, इस स्ट्रैटेजी से पहले मैं 2-3 पॉइंट कवर करना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज़, स्कैल्पिंग या इंडेक्स ऑप्शन पे लोग काम क्यों करना चाहते हैं? सबसे पहली चीज़ है कि हमें फास्ट रिजल्ट चाहिए, ठीक मैं है? यही कहने वाला है था। ना? सबसे जो मैंने अभी एक रिसेंटली एक ऑब्जर्वेशन किया कि हमें ना रील्स और शॉर्ट्स देखने की आदत पड़ गई, तो अटेंशन स्पैन बहुत अटेंशन छोटा हो स्पैन गया कम हो है। गया है, तो उसकी वजह से स्कैल्पिंग को मैं रील्स की फॉर्मेट में रखता हूँ। इंट्राडे ट्रेडिंग को मैं रखता हूँ यू कैन से एक मूवी के फॉर्मेट में, 3 घंटे की एक मूवी है, राइट? और अगर आप पोजिशनल लॉन्ग टर्म जाते हैं तो उसको मैं एक रखता हूँ वेब सीरीज़ वेब के सीरीज की फॉर्मेट, फॉर्म। राइट? ये मैंने डिज़ाइन किया। बहुत सारे लोग हैं जो स्कैल्पिंग करना तो चाहते हैं, मतलब इट इज़ लाइक आपकी प्रैक्टिस है वैगनआर ड्राइव करने की और आपको एकदम से फरारी मिल गई। कार में कोई प्रॉब्लम नहीं है, रोड में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है आपकी प्रैक्टिस में और आपके टेम्परामेंट में। आप एकदम जिस से तरीके बैलेंस से नहीं हमारे कर पाए। रिफ्लेक्सेस डेवलप हुए हैं, हम उतनी फास्ट एक्शन ले ही नहीं पाएंगे। करेक्ट। पॉइंट ए कि हम ट्रेन कर सकते हैं, लेकिन बिना ट्रेनिंग के जब हम जाकर के कोई भी इंडिकेटर या कोई भी टाइम फ्रेम पे उसको यूज़ करते हैं तो वो इंडिकेटर्स हमारे लिए काम नहीं करते। फिर हमें लगता है इंडिकेटर्स में प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ट्रेडर में ज़्यादा है, सिस्टम में कम है। स्कैल्पिंग प्रॉफिटेबल है, 100% प्रॉफिटेबल है, करना आना चाहिए। स्ट्रैटेजी मैं बताने की कोशिश करता हूँ आपको, चाहे स्कैल्पिंग हो, चाहे इंट्राडे हो, इंडेक्स हो, कुछ भी हो, आपको एटलीस्ट 100 ट्रेड्स का सेट ऑफ डेटा बनाना पड़ेगा। एक दिन किसी भी ट्रेडर को प्रॉफिट आ सकता है, मुझे भी आ सकता है, किसी और को भी आ सकता है, लेकिन कंसिस्टेंटली 100 ट्रेड के बाद अगर हम नेट नेट हमें प्रॉफिट प्रॉफिटेबल आ है। रहा है, तो मीन्स हमारी देन वी आर स्ट्रैटेजी गुड। में एज है। देन वी आर गुड। देन वी आर गुड, और वो फिर आपके लिए लॉन्ग लास्टिंग चीजें काम कर सकती हैं। वो फिर आपको पूरा वर्कआउट करना पड़ेगा। चलिए, हमने इंडेक्स कौन सा यूज करेंगे सर हम? सर, हम निफ्टी यूज करेंगे, ओके। ठीक है? गाइस, सभी लोग प्लीज निफ्टी का चार्ट ओपन कर लीजिए और जो टाइम फ्रेम सर बता रहे हैं उसको लेकर बैठिएगा, सो दैट आप साथ में ये सारे इंडिकेटर या प्राइस एक्शन जो भी सर बताने वाले हैं वो अपने सामने चेक कर पाए। प्लीज सर। राइट। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे सामने एक हमें मैं एक एग्जांपल यूज़ करता हूँ, वो मैं आपके साथ भी यूज़ करूँगा कि मुझे आज मार्केट में क्या करना है। ये जो स्कैल्पिंग का सेटअप मैं बताने जा रहा हूँ या इंट्राडे का सेटअप बताने जा रहा हूँ, ये बिगिनर फ्रेंडली है। ये कोई बहुत एडवांस सेटअप नहीं है। पॉइंट ये है कि शुरुआत में आपको ना बहुत सिंपल सेटअप से शुरुआत करनी चाहिए। फिर धीरे-धीरे आपको वो मार्केट ना बताने लगता है, फिर आप एडवांस करते हो। इस सेटअप में सिंप्लिसिटी ये है कि आपको 1 दिन पहले पता होगा कि मुझे आज कॉल के लिए सोचना चाहिए या पुट के लिए सोचना चाहिए। ओके। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। ओके। जैसे कि अगर मैं एक चार्ट को, ये जो आपके सामने चार्ट दिख रहा है ना, ऑडियंस को भी दिख रहा है स्क्रीन पे हमारे, तो ये कैंडल स्टिक का चार्ट है, जी। ठीक है? निफ्टी का चार्ट है, डेली चार्ट कैंडल स्टिक का। इस ठीक है। पे हमें बहुत सारा नॉइस दिख रहा है, जैसे यहाँ पे मार्केट में थोड़ा सा नॉइस है, यहाँ पे नॉइस है। अब मुझे मुझे तो स्मूथ चाहिए, मुझे चाहिए कि मुझे क्लियर कट पता हो कि कल सबको यही जानना है कि मार्केट क्या लगता है, राइट? करेक्ट। मार्केट क्या लगता है, ये किसी को नहीं पता क्या लगता है, टू बी वेरी फ्रैंक। मार्केट को ही पता है कि वो उसको क्या लगता है, ठीक है ना? तो बेटर होगा कि हम मार्केट को फॉलो करें रादर देन प्रिडिक्ट करें। प्रेडिक्ट करें। ठीक करेक्ट। है, तो मैंने अपनी लाइफ में प्रिडिक्शन से ज्यादा फॉलोइंग पे फोकस किया, दैट वर्क्स फॉर मी। उससे आपको नेक्स्ट डे स्ट्रेस भी नहीं रहता व्हाइल डूइंग द ट्रेड कि अगला कैंडल क्या बनेगा। प्रिडिक्शन में आप वैसे एनीवेज अपने व्यूज के साथ बायस हो जाते हो, तो बायसनेस खत्म हो जाती है अगर आप प्रेडिक्ट ही नहीं कर रहे हो अभी तो। मैं प्रिडिक्शन के ऊपर आपको एग्जांपल्स दूंगा, आता हूं मैं उस पे। पहले हम लोग स्ट्रैटेजीज पे आते हैं। तो हम सबसे पहले इस चार्ट को हाइकेनेशी कैंडल पे कन्वर्ट करेंगे। इस हाइकेनेशी कैंडल्स का बेनिफिट ये होता है कि वो चार्ट को ना बिल्कुल स्मूथ कर देता है। मतलब अगर मैं कैंडल्स देखूं यहाँ पे, तो जैसे रेड कैंडल है, तो जैसे हाइकेनेशी का फॉर्मूला ये कहता है कि हाइकेनेशी का जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है और जापानीज कैंडलस्टिक का मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, दोनों अलग अलग है। हाई और लो सेम रहता है, ओपन और क्लोज चेंज हो जाता है। हाइकेनेशी का अगर प्रीवियस कैंडल रेड कलर का बना है, तो हाइकेनेशी ये बोलता है कि अगर आप पुराने डेटा को जाके चेक करेंगे, आपको खुद देखना पड़ेगा। मैं इस चार्ट को पूरा अगर जूम आउट करके देखूं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या हो रहा है, अगर ग्रीन कलर का कैंडल बन रहा है, तो नेक्स्ट डे देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि ग्रीन कैंडल बनेगा। हर जगह काम नहीं करेगा। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे इसने ग्रीन कैंडल बनाया था लेकिन रेड कैंडल बन गया। बट ऐसा कम हो रहा है, अगर ऐसा ग्रीन बन रही है तो लगातार कई ग्रीन बनती जा रही राइट। हैं। मैं आपसे बोलना चाहता हूँ ऑडियंस से कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें ऑडियंस को समझना चाहिए कि देयर इज नो 100% फाइनल फॉर्मूला इन द मार्केट। वो कई सारे फॉर्मूलेस को मिला करके आपको अपना फॉर्मूला डिजाइन करना है। बनाना पड़ेगा। तो हाइकेन ऐशी 100% नहीं है, आरएसआई 100% नहीं है, कोई भी चीज 100% नहीं है। तो हाइकेन ऐशी से एक्सपेक्टेशन हमें रखनी है 60 to 70%। अगर कोई भी चीज 60 to 70% वर्क कर रही है, तो वो हमारे बकेट में होगी। मतलब दिस इज माई स्ट्रैटेजी बकेट। मैंने इस ट्रेडर से ये सीखा, दूसरे से ये सीखा, तीसरे, और अपना एक बकेट तैयार किया और उसको मार्केट में अप्लाई जैसे किया। हम सब्जी बनाते हैं कि जितना नमक चाहिए ज़्यादा भी नहीं चाहिए, कम भी नहीं चाहिए। तो अब मुझे स्कैल्पिंग करनी हो या इंट्राडे करना हो, शुरुआत में हमें अपने मेंटल लोड को कम करना है।
अच्छा। मतलब क्या हो गया है कि 1 मिनट का चार्ट जब हम स्कैल्पिंग पे देखते हैं या हुँ, 5 मिनट का चार्ट हम इंडेक्स ट्रेडिंग इंट्राडे पे देखते हैं, हुँ। तो 1 मिनट का चार्ट देखते ही ना हमें स्ट्रेस आने लगता है। अगर हम 1 मिनट का देखेंगे एक-एक मिनट में ग्रीन, रेड बन रहा है, बहुत स्ट्रेस होता है। बहुत स्ट्रेस होता है। और तो शुरुआत में क्या करना चाहिए, मैं उसको बताने की कोशिश, जिससे आपकी रियल ग्रोथ होगी। हुँ, स्ट्रैटेजी से ज़्यादा आप मेरी बातों पे ध्यान देंगे तो आपको ज़्यादा वेल्थ मिलेगी। सबसे पहला काम, आप डेली कैंडल का यूज़ करेंगे अपनी स्कैल्पिंग पे। सर, इंट्राडे स्कैल्पिंग में डेली का क्या यूज़ है? द आइडिया इज़ कि हमें बायस निकालना है। हमें 1 दिन पहले पता होना चाहिए कि कल मैं कॉल की तरफ सोचूँगा या पुट की तरफ सोचूँगा। ओके। इससे हेल्प ये मिलेगी कि आप जब मार्केट में जाएँगे ना, तो आपको बिल्कुल कूल एंड काम टेम्परामेंट के साथ आपको चार्ट दिखेगा इंट्राडे में। देखो, ठीक साढ़े है। 3 बजे के बाद सबको सब कुछ दिखता है। है ना? साढ़े 3 के बाद सबको दिखता है कि हाई क्या था, लो क्या था और कहाँ पे ट्रेड करना चाहिए था। 9:15 पे वही ट्रेडर चेंज हो जाता है। उसको कुछ नहीं समझ में आता है। उसको लगता है पता नहीं ये सब क्या हो रहा है, और फिर वो गलतियाँ करना शुरू करता है। तो मैं उस गलतियों को सिम्प्लीफाई करता हूँ चार्ट पे। ये 9th ग्रीन कैंडल है। मुझे नेक्स्ट डे सोचना है 15 अप्रैल 25 को कि हाँ, मुझे क्या करना है। ठीक तो है, मैं 5 मिनट का चार्ट ओपन करूँगा, ठीक है? पहले मैं आपको इंडेक्स का बता रहा हूँ, फिर मैं आपको स्कैल्पिंग का बताऊँगा, ठीक ठीक है। है? तो इंडेक्स पे जब मैं गया यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे ना कुछ इंडिकेटर्स लगा रखे हैं। एक एमएसीडी लगा रखा है जिसकी थोड़ी वैल्यूज़ मैंने चेंज करी हैं। एक ईएमए बैंड लगा रखा है हाई लो पे, ये मैं अभी बता दूँगा, मैं लगा के भी दिखा दूँगा कैसे लगाना है इसको यूज़र्स को। वैसे 11th अप्रैल 25 को चलते हैं। तो हम यहाँ पे गए, दिस इज़ 11th अप्रैल 25, दिस इज़ 11th अप्रैल 25, हमारे सामने ये चार्ट आ गया, ठीक है? 11th को हमने नोटिस करना शुरू किया, तो हम ट्रेड 12th को करेंगे, राइट? ट्रेड 12th को करेंगे, राइट? तो 12th भी नहीं, रादर आई थिंक वो वीकेंड है, 15th तो 15th को ट्रेड 15th को करेंगे हम। ट्रेड ठीक करेंगे, है, ठीक है? अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें, तो मार्केट में ग्रीन कलर का कैंडल है, हमें नेक्स्ट डे सिर्फ कॉल के बारे में सोचना है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने सुबह-सुबह एक तो ये गैप अप हो गया मार्केट में, हुँ, ठीक है? और कभी भी गैप अप हो जाए तो आप एटलीस्ट 5-10 मिनट्स वेट करना पड़ेगा आपको मार्केट सेटल डाउन करने के लिए, कि थोड़ा-सा जो ऑर्डर्स होते हैं वो सेटल डाउन हो जाए, उसके बाद हमें ट्रेंड थोड़ा-सा फॉर्म हो जाए, तो हम अपने इंडिकेटर्स को यूज़ करना शुरू करेंगे। कितना गैप अप? एटलीस्ट अगर 100-200 पॉइंट का गैप अप है, बहुत छोटा गैप अप है, 25, 30, 50 पॉइंट का, तो फिर उतना सिग्निफिकेंट नहीं है। 100 पॉइंट से बट ऊपर अगर है, 0.5% के आसपास या 0.4% से ऊपर का हाँ, गैप आप है? इतना अगर सोचेंगे, क्योंकि ना जो इंडिकेटर्स होते हैं उनको नहीं पता कि गैप अप हो गया या गैप हुँ, डाउन हो गया, तो उनको आपस में प्राइस के साथ सिंक होने में थोड़ा टाइम लग जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे अगर हम आए, तो यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे मुझे कोई ट्रेड नहीं मिल रहा है। ना मेरा एमएसीडी मुझे एक क्रॉसओवर पे कोई ट्रेड दे रहा है, यहाँ पे डाउनसाइड ट्रेड आ रहा है। अगर हुँ, आप देखेंगे तो एमएसीडी ने डाउनसाइड क्रॉस किया है। हुँ, लेकिन वो हमें करना नहीं है वो क्योंकि हमें हमें आज करना नहीं, कॉल बाय करनी है। कॉल बाय करनी है, और ये दोनों जो बैंड लगे हुए हैं इसके ऊपर होना चाहिए प्राइस। वो तो है अगर, हमारा। है ना? वो उसके ऊपर है लेकिन डाउनसाइड है, तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। अगर कैंडल्स बैंड के बीच में चला गया है तो भी मैं ट्रेड नहीं करूँगा, वो साइडवेज मार्केट है। ठीक तो है। ये दिन मेरा अवॉइड हो गया पूरा, ठीक है? इनफैक्ट अगर आप इस दिन की रेंज देखेंगे तो ये तो आप छोड़ ही दीजिए, ये 23,670 अप्रॉक्स, और दिस इज़ 350, अराउंड 100 पॉइंट्स का मूव है। सर, आपने बोला कि स्टार्टिंग के 5-10 मिनट के आसपास हमें अवॉइड करना चाहिए अगर गैप अप हो जाए तो। हुँ। हमने अवॉइड कर लिया। लेकिन उसके बाद क्योंकि आपकी 5 मिनट्स कैंडल लगी हुई है, तो शुरू के 10 मिनट के बाद भी प्राइसेज़ बैंड से ऊपर हैं, एमएसीडी बुलिश चल रहा है, फ्रेश बाय नहीं दिया, उसने तो 10 बजे के बाद जाके सेल दिया। हुँ। इससे पहले जो एमएसीडी बाय में था और बैंड के ऊपर प्राइसेज़ थे, यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है? नहीं, हमें यहाँ कुछ नहीं करना है। सिंपल रखेंगे, हम कर तो बहुत कुछ सकते हैं यहाँ पे, लेकिन इनिशियली हम कुछ नहीं करेंगे। देखो, मैं ऐसा सोचता हूँ कि हर दिन ट्रेड करना ज़रूरी नहीं है। हुँ। अगर मेरे क्वालिटी सेटअप्स में ट्रेड चीज़ें आएँगी तो मैं करूँगा, नहीं तो मैं नहीं करूँगा। तो यहाँ एटलीस्ट पर क्या होता तो मैं हुँ, ट्रेड करता? हाँ, अगर अगर ये एमएसीडी क्रॉस करता, ठीक है? और बैंड के आस-पास प्राइसिंग होती या थोड़ी दूर भी होती, तो हम एक बार सोच सकते थे, वहाँ पे अपनी प्लानिंग कर सकते थे एंट्री करने की। ठीक है, नेक्स्ट डे पे चलते हैं नेक्स्ट डे क्योंकि पे ये चलते वाला हैं। दिन भी हमारा ग्रीन क्लोज़ ठीक हुआ है, है। अब यहाँ पे आते हैं। ये वाला दिन हमारा नेक्स्ट डे, ये वाला दिन भी हमारा ग्रीन क्लोज़ हुआ है। जी। अब जब मैं यहाँ पे आया, तो मेरे को यहाँ पे हमारी फ़ेवरेबल कंडीशंस दिख रही हैं, ठीक है? तो अब मैंने यहाँ पे, ये मेरा क्रॉस हो रहा है एमएसीडी यहाँ पे। अगर आप ध्यान से देखें, ब्लू लाइन यहाँ पे रेड लाइन को कट कर रही है, और ज़ीरो जी, लाइन का जो क्रॉसओवर होता है, वहाँ पे भी हमें एक एंट्री पॉइंट मिल रहा है। जी। तो जब कभी भी हम इंडेक्स ट्रेडिंग करेंगे, तो हमारा टारगेट इनिशियली, बहुत से लोग क्या करते हैं कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस शुरू में, पोजीशन साइजिंग, पिरामिडिंग, ये सारी चीज़ों पे चले जाते हैं शुरुआत में ही। पॉइंट ये है कि अगर हम पहले सिंपल स्ट्रैटेजीज़ को फॉलो करें, तो हम पहले कंसिस्टेंसी बिल्ड कर पाएँगे। तो मेरा पॉइंट है कि आप इसमें से 1:1.5 या 1:2
मैक्सिमम आपको टारगेट लेके निकल जाना चाहिए शुरुआत में। हम ट्रेड कहाँ पर ले रहे हैं? हम हम ट्रेड ले ट्रेड ले रहे रहे हैं हैं इस पॉइंट पे, ठीक है? कैंडल इस ऊपर क्लोज होते ही, बैंड के ऊपर कैंडल क्लोज हाँ, हुई जैसे हमारी 5 मिनट्स एग्ज़ाम्पल वाली। हाँ, यहाँ पे जैसे ये वाला कैंडल क्लोज़ हुआ, इसका हाई यहाँ पे ब्रेक हुआ, तो यहाँ पे हम अपना ऑर्डर लिमिट ऑर्डर डाल के रख सकते हैं और हम यहाँ पे एक एंट्री अपनी बना सकते हैं। सर एमएसीडी की दोनों लाइन हमें पॉजिटिव टेरिटरी में चाहिए या सिर्फ एमएसीडी का हिस्टोग्राम पॉजिटिव चाहिए या सिर्फ क्रॉसओवर चाहिए? एग्जैक्टली एमएसीडी में हम क्या देख रहे हैं? एमएसीडी में हम क्रॉसओवर देख रहे हैं पहली चीज़, हम्म और उसके बाद ज़ीरो लाइन के ऊपर अगर आ गया तो मोमेंटम है। आप ज़ीरो लाइन के नीचे भी बाई कर सकते हैं, हम्म। लेकिन अगर ज़ीरो लाइन के ऊपर है तो देयर इज़ अ हाई चांस कि उसमें क्योंकि उससे मोमेंटम पहले है। जीरो लाइन के नीचे उसने क्रॉसओवर दिया क्रॉसओवर था। नीचे दिया था। अब यहाँ पर यहाँ पे जैसे ही आप देखोगे यहाँ पे विदिन व्यू मिनट्स है ना, यहाँ पे हाँ 5 मिनट के अंदर इसने अपना ज़ीरो लाइन भी क्रॉस कर दिया। ठीक है। पैरामीटर मैं बता देता हूँ, इसका जो डिफ़ॉल्ट पैरामीटर होता है वो कुछ और होता है, वो होता है 12-26-9। राइट। यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं 8-21-8 फॉर इंट्राडे। अच्छा मुझे अच्छा। मैंने जब इसको पुराने डेटा पे जाके देखा तो मुझे इस पे रिजल्ट्स बेटर मिले। तो वही मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि आप एक बार ट्राई कर लें। बाकी आप ऑलवेज़ आप ट्वीक कर सकते हैं अपने पैरामीटर्स अपने अकॉर्डिंग, लेकिन मेरे को ये ठीक लगा, ठीक है? ठीक है। यहाँ पे हाई ब्रेक हुआ, मैंने यहाँ पे मार्किंग कर ली। एक एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ले लेते हैं, जस्ट फॉर द डिस्कशन। यहाँ पे हमने एक एंट्री पॉइंट बनाने की कोशिश की, 23,340। हम्म अब जिस कैंडल पे मेरा बाई आया है, हम्म उसी कैंडल का लो मेरा स्टॉप लॉस हो सकता है। अब इस केस में अगर आप देखेंगे तो स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है, ठीक है? तो इसमें हम क्या करते हैं, जब मैंने ये चीज़ बहुत बार देखी तो बहुत लोग बताते हैं ना, जिस कैंडल पे है आई आए उसी के नीचे लो पे लगा दीजिए। तो मैंने जब उसको वर्कआउट किया तो वो वर्क नहीं कर रहा था। मतलब वो रेशियो नहीं बन रहा था। हम्म तो मैंने जब ये मेरा बैंड लगाने का पर्पज़ ही यही है कि मैं स्टॉप लॉस ट्रेलिंग और स्टॉप लॉस और जो मार्केट साइडवेज हो जाता है उसका सॉल्यूशन ये बैंड है। हम्म ये बैंड क्या लगा हुआ है, ईएमए 21 का जो सेटिंग है, डिफ़ॉल्ट सेटिंग क्लोज़ पे होता है। जब आप क्लोज़ पे लगाते हैं यहाँ पे तो वो इस तरीके से ड्रॉ होगा। आपको 2 ईएमए लगाने हैं, एक 21 हाई पे, एक 21 लो पे। मैंने यहाँ पे एंट्री बनाने की कोशिश की। मेरा लो पॉइंट ये वाला मेरा स्टॉप लॉस होगा, इस वैल्यू पे। ओके मतलब जो ईएमए की जो वैल्यू चल रही होगी वो मेरा स्टॉप लॉस होगा। ठीक तो है। अगर मैं यहाँ पे 340 पे बाई करने की कोशिश करता हूँ, तो मेरा स्टॉप लॉस होगा 314, अप्रॉक्सिमेटली 25 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस है। अच्छा। और मेरा टारगेट यहाँ से यू कैन से 50 पॉइंट्स का मेरा टारगेट होगा मैक्सिमम, क्योंकि मेरा जितना स्टॉप लॉस है उतना ही मैं टारगेट इंटू 2 मैं टारगेट करूँगा। और जैसे ही प्राइस 1:1 पे पहुँचेगा, मैं वहाँ पे अपना स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट कर दूँगा, ताकि मुझे शुरुआत में अपने को सेफ रखना है, ये हम फ्यूचर्स की बात कर रहे हैं या कॉल की बात कर रहे हैं? कॉल की। अच्छा। आप सेम सेटअप आप कॉल पे जाके लगा के देखेंगे तो वहाँ पे भी अप्रॉक्सिमेट ये सिचुएशन बन रही होगी। देखो हमारे पास पुराना बहुत डेटा होता नहीं है ऑप्शन का, या जिस प्लेटफ़ॉर्म्स पे होता है तो वो प्रीमियम प्लेटफ़ॉर्म्स होते हैं। धन पे आपको पुराना डेटा निफ्टी पे जाके अगर आप चेक करोगे तो अप्रॉक्सिमेट आपको रिजल्ट्स मिल जाएँगे। एट द मनी, इन द मनी पे काम करना है, कितना इन द मनी? 1 लेवल डाउन। अच्छा जो ठीक। सेंटर हमारा एट द मनी हो गया, इन द मनी 1 लेवल डाउन। बहुत नीचे जाएँगे तो वर्कआउट नहीं करेगा, क्योंकि मार्केट मोमेंटम डिफरेंट तरीके से आएगा और फिर वो धीरे-धीरे मूव करेगा। आपका जितना पॉसिबिलिटी ऑफ मोमेंटम होना चाहिए उतना होगा नहीं। ओके। और ओटीएम में अगर आप बहुत दूर चले जाएँगे जस्ट फॉर द सेक ऑफ के प्रीमियम सस्ता मिल रहा है, वो तो फिर तो डज़न्ट मेक सेंस थीटा कैश टीके फ्लो का में। प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। राइट। तो यहाँ पे हमने बाई करने की कोशिश की और यहाँ से अगर मैं टारगेट देखता हूँ तो मुझे 50 पॉइंट चाहिए, ठीक है? तो मेरे को यहाँ पे 29 पॉइंट्स तक गया ये, ठीक है? अब मुझे तो नहीं पता कि यहाँ के बाद अब यहीं पे ट्रेडर को लगता है कि मैं क्या करूँ? हुँ, मतलब मेरा टारगेट भी नहीं हुआ और ये नीचे आ गया तो ये एंट्री फेल हो गई, हुँ, राइट? इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको, जब ये आपका स्टॉप लॉस 25 लगा था तो 50 पॉइंट का आपका टारगेट था। जैसे ही 25 पॉइंट अचीव हुए, आप अपना स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट कर दीजिए। सबसे पहली चीज़ है कि जो हमने रिस्क लिया उसको हम सेफ कर लें, अवॉइड कर दिया। अवॉइड कर दिया हमने। अब वो आपका स्टॉप लॉस जाके कट गया। अब ये ना एक पूरा एक गेम हो गया। हमने एंट्री ली, चार्ट देखा, एनालिसिस किया, ट्रेड लिया, वेट किया और जाकर के कॉस्ट टू कॉस्ट निकला। तो ये जब पूरा प्रोसेस हम कंप्लीट करते हैं ना फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, तो ट्रेडर के अंदर एक इमोशन आता है, टाइम वेस्ट हो गया, ये तो सेटअप बेकार हो गया। हुँ, सर मार्केट में पॉइंट वही है ना कि अगर हम हर सेटअप पे प्रॉफिटेबल सोचना चाहते हैं अभी, तो वो हमारी सबसे बड़ी गलती है। अगर एक साड़ी का दुकानदार ये सोचेगा कि ग्राहक को दिखाया और साड़ी खरीद के नहीं गए वो, तो टाइम वेस्ट हो गया, तो मुझे नहीं लगता कि वो बिज़नेस कर रहा है, वो जुआ ही खेल रहा है फिर वो। राइट, इट्स अ मैटर ऑफ कि आप सीरीज ऑफ ट्रेड कंप्लीट करेंगे। वही मैं बार बार बोल रहा हूँ, 100 ट्रेड्स, उसमें से
मैक्सिमम ट्रेड आपके प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, होने चाहिए अगर एज निकालनी है, या एटलीस्ट रिस्क एंड रिवॉर्ड आपका अच्छा होना चाहिए। मतलब 50% भी अगर आपकी एक्यूरेसी डेवलप कर पा रहे हो, 1:2 पे आ रहे हैं आप, तो इट्स गुड, आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड मिला करके आप प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। अगर एक्यूरेसी अच्छी आ रही हो, अगर आप 1:1.5 भी ले रहे हैं, तो भी आप प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। तो आइडिया ये है कि हमें हर ट्रेड पे प्रॉफिटेबल होने के बजाय 100 पीरियड के या 100 ट्रेड्स के बाद हमें सोचना है कि हम प्रॉफिटेबल हो भी पा रहे हैं या नहीं। तो ये ट्रेड को पूरी वैल्यू देनी है। अपॉर्चुनिटी तो थी ना, अब इसमें ब्रोकरेज आप अपना देख सकते हैं, थोड़ा बहुत बफर लगा लीजिए, 1 पॉइंट ऊपर या 2 पॉइंट ऊपर अपना ब्रोकरेज सेव कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, यहां पे हमारा चूंकि कैंडल ग्रीन है, तो मैं दूसरा ट्रेड भी यहां पे बाई करने के बारे में सोचूंगा, कॉल गाइस यहाँ पे, ठीक है ना। अब चूंकि ये देखो कैंडल के बीच में बैंड के अंदर है, बैंड के अंदर है, अब यहाँ पे ना मैंने जो मेरा अगर किसी ने पुराना पॉडकास्ट देखा होगा तो वहाँ पे मैंने 34 ईएमए का यूज़ किया था फॉर द इंट्राडे ट्रेडिंग इन स्टॉक्स। निफ्टी पे ना थोड़ी वोलेटिलिटी डिफरेंट होती है स्टॉक के कंपैरिजन में। स्टॉक की वोलेटिलिटी चेंज होती रहती है, ज़्यादा होती है, निफ्टी की उतनी नहीं होती है। तो इसमें मैंने एक ट्वीक करा है छोटा सा, एक ईएमए हम और लगाएंगे, एक ईएमए हम और लगाएंगे, दैट इज ऑन क्लोजिंग बेसिस 21 पे ही, ओके, और उसको हम कलर रखेंगे रेड, ठीक है। अब यहां पे क्या चेंज होगा आपके माइंड में, देखिए यहां पे आपको जीरो लाइन के नीचे एमएसीडी में, इसको मैं थोड़ा सा साइड कर लेता हूं, राइट, ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। यहां पे हमें क्रॉसओवर मिलता है जी, मैंने जो रेड लाइन लगाई, अगर मैं रेड लाइन ना लगाऊं तो मुझे ये अभी लगेगा कि यहाँ ट्रेड नहीं लेना चाहिए, बैंड के बीच में है। बैंड के बीच में मोस्ट ऑफ द ट्रेडर पूछते हैं कि बैंड मान लो किसी रेंज में फंस गया है प्राइस, तो वो ब्रेकआउट किधर लेगा, अपसाइड लेगा या डाउन साइड लेगा। तो अगर आप एक बैंड बनाते हैं, उस बैंड की एक मीडियन लाइन भी बना देते हैं, जैसे बोलिंजर बैंड में भी होता है एक मीडियन लाइन होती है 21 की, तो यहाँ पे अगर हम 21 ईएमए क्लोजिंग बेसिस पे रख लेते हैं, तो हमें यहाँ पे एक प्राइस स्ट्रक्चर भी दिख रहा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे कि ये हमारा लो है, ये हमारा, सॉरी मैं कलर इसका ब्लू कर लेता हूं, हाँ, तो यहां से ये गया, नीचे आया, और यहाँ पे ऊपर जब आया तो इसने ये हाई ब्रेक कर दिया, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। आप एसएमसी में जाएंगे तो इसी को बीओएस बोलते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे हमारा एक ट्रेड बन सकता है। अब पैटर्न रीडिंग इज नॉट वेरी फ्रेंडली फॉर द बिगिनर्स, क्योंकि उनको लगता है कि सब्जेक्टिविटी बहुत ज्यादा हो जाती है। यहाँ पे हम एंट्री बना सकते हैं, अगर आप थोड़े से रिस्क अंडरस्टैंड करते हैं तो आप यहाँ पे एंट्री बना सकते हैं, और आपका स्टॉप लॉस इतना छोटा सा है, मतलब आप एग्रेसिव ट्रेडर जो है वो यहाँ पर बना यहाँ पे सकते हैं, और कंजर्वेटिव कंजर्वेटिव ट्रेडर्स थोड़ा सा वो ऊपर यहाँ पर बना बना सकते हैं। सकते हैं। तो यहाँ दोनों पे के लिए स्टॉप लॉस रहेगा वो नीचे वाली लाइन बैंड ही रहेगी, रहेगा, ईएमए का ईएमए का लोअर वाला, लोअर 21 वाला, ईएमए का राइट। लोअर बैंड। तो अगर मैं यहाँ पे एंट्री बना रहा हूँ तो मेरा जो प्राइस है दैट इज 23,320 अप्रॉक्स, ठीक है। और यहाँ पे मेरा लो बैंड का लेवल है वो है 302, 18 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस बन रहा है कैश में, 10 पॉइंट का ऑप्शन पे बनेगा अप्रोक्सीमेटली। यहाँ से मेरा टारगेट है, अगर 20 पॉइंट है तो 40 पॉइंट मेरा टारगेट है। यहाँ पे मैंने एंट्री किया होगा और मेरा टारगेट 40 पॉइंट्स का है, तो मेरे को यहाँ पे इजिली 40 पॉइंट मिल रहे हैं। जो आपका डेक्स प्लेटफॉर्म है या धन प्लेटफॉर्म है, उस पर जा करके आप ऑर्डर पहले से लगा सकते हैं। आप पहले से लिमिट ऑर्डर लगा के रखें, क्योंकि ऑप्शंस के जो प्राइसिंग होते हैं वो जा करके स्पाइक लगा के वापस तुरंत आ जाते हैं, तो आप एग्जिट नहीं कर पाएंगे उतनी जल्दी, क्योंकि फिर यू नीड मतलब वो थोड़ा फास्ट हो जाएगा। इसीलिए आप थोड़ा टारगेट यहाँ पे 1:2 लेकर के निकल जाइए। तो हमने 2 ट्रेड चेक करे, एक में हमारा 1:2 कॉस्ट टू कॉस्ट हुआ, सेकंड हमारा प्रॉफिटेबल हुआ। अदर धन प्लेटफॉर्म पे तो सामने जहाँ पे स्कैल्पर लिखा है वहाँ पावर स्कैल्पर में जाके हम ऑप्शन के हाँ, चार्ट भी देख सकते हैं, राइट, बट नेवरदलेस अभी यहाँ पे हम हाँ, पावर यहाँ स्कैल्पर पे पे हम जाके देख ट्रेड पे सकते फोकस हैं, कर राइट। लेते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, ये एक दूसरा, यहाँ पे अभी भी हमारा ग्रीन कैंडल चल रहा है, डेली चार्ट हमारा कैंडल ग्रीन है, हमें ट्रेड बुलिश ही करना है। यहाँ पे क्रॉसओवर आता है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, इसका हाई, अब इतनी बड़ी कैंडल बन गई, बहुत सारे ट्रेडर पूछते हैं सर इतनी बड़ी कैंडल बन गई, क्या मुझे इग्नोर करना चाहिए? इस पॉइंट ऑफ टाइम पे स्पाइक लगने का, वापस रिवर्स करने का चांसेस होता है। तो इनिशियली क्या होता है कि देखो, जब आप स्ट्रक्चर देखोगे तो मुझे तो यहाँ पे ये हाई ब्रेक हो गया है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे जाके तो ये वाला हाई जो डे हाई था वो यहाँ ब्रेक हुआ है, तो मेरे को तो दिख रहा है, लेकिन जो बिगिनर है उसको शायद ये चीज ना दिखे। तो मैं कहता हूँ सिंपल, जब आपने रूल बनाया है तो आप उस रूल को फॉलो करेंगे। यहाँ पे हाई अगर आपका ब्रेक हो गया है तो आप यहाँ पे ट्रेड ले लीजिए। लेकिन अनिमेश सर यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा दूर नहीं हो जाएगा क्या? हाँ, तो ऐसी कंडीशन में जब जब कभी भी ऐसा बड़ा कंडीशन हो, तो जो कैंडल आपके प्रीवियस कैंडल जो बड़ी बनी है उसका 50% लेवल, मतलब वो आप यहाँ पे एक जो हमारा जो फाइबोनाची टूल है उससे हम इसका हाई
और इसका लो अगर हम निकालेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली 50% के आसपास हमारा ये वाला जो लेवल है 23,630, ये हमारा स्टॉप लॉस हो सकता है। मतलब अगर आप फाइबोनाची नहीं भी यूज करना चाहते हैं तो आप सिंपल आप क्या करेंगे, इस कैंडल का जो 50% है अप्रॉक्सीमेट यहाँ पे या ये वाला हाई, आप कहीं पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ठीक है। अब ट्रिगर हो गया तो ठीक है, मतलब फिर हम हमें आगे अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अब ये मैं तब बोल रहा हूँ जब कैंडल थोड़ी सी बहुत ही बड़ी कैंडल बन गई है तब, नहीं तो अदरवाइज आप बैंड का ही लो एंड हाई यूज करेंगे। ठीक। यहाँ पे हमने ट्रेड लिया। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस था से 23,390, हमारा एंट्री लेवल है 395, राइट। और यहाँ पे मान लेते हैं हमारा स्टॉप लॉस बन रहा है 360, 35 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस बन रहा है। अब यहाँ से हमारा मिनिमम टारगेट होगा 70 पॉइंट्स। अच्छा। यहाँ पे जब हम बाई करेंगे तो हमारा 70 पॉइंट टारगेट होगा। यहाँ पे मैं जब जा करके इसको चेक करता हूँ, तो मैंने यहाँ पे देखा, मैं यहाँ पे जब चेक करता हूँ तो यहाँ पे मैंने देखा कि ये प्राइस 56 पॉइंट पे जाकर के मार्केट क्लोज हो गया। तो क्या मैं इसको कैरी ओवर करूँ? इंट्राडे पोजीशन मेरी अभी भी मेरे फॉर्म में है, क्या मुझे कैरी ओवर करना चाहिए? तो आई डोंट थिंक सो कि इंट्राडे को स्विंग से मिक्स करना चाहिए। हम अगर इंट्राडे 330 हो गया या 325 के आसपास हम ट्रेड क्लोज करके चले जाएंगे। तो यहाँ पे भी आपको कुछ गेन मिल गया। अब पॉइंट आता है कि ये जो मोमेंटम आते हैं, ये वाले मोमेंटम, ठीक है, इनको कैसे कैच कर सकते हैं उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, नेक्स्ट डे मार्केट यहाँ पे भी ग्रीन है। मैं जब यहाँ पे गया तो मैंने देखा, यहाँ पे जब मैं बाई करने गया तो इसका हाई के ऊपर इसका जो कैंडल का क्लोज है वो उतना सिग्निफिकेंटली आया नहीं। इनफैक्ट चलो मान लो आपने ले भी लिया, ठीक है, वैसे तो क्लोजिंग बेसिस थोड़ा सा देख सकते हैं आप 5 मिनट पे। मान लो आपने यहाँ पे ट्रेड लिया और वो आपका स्टॉप लॉस हो गया, एक्सेप्ट दैट स्टॉप लॉस एंड मूव ऑन। कहने का मतलब है कि दिन में अगर हम 4 ट्रेड ले रहे हैं, तो 2 के स्टॉप लॉस भी कटेंगे, लेकिन जो 2 ट्रेड प्रॉफिटेबल होंगे, वो सारा प्रॉफिट हमारा हमारे सारे लॉस को रिकवर कर देगा। एग्जाम्पल, यहाँ पे नेक्स्ट ट्रेड आता है हमारा, इस पे हमने हाई पे लिया, छोटा सा स्टॉप लॉस था, यहाँ पे वापस हमारा 1:1 हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाएगा। अब ये वाला जो ट्रेड है, इसमें हमें लगेगा कि सर ये पूरा हम कैसे कैच कर सकते हैं। तो मालूम है क्या होता है कि मैंने जो ऑब्जर्व करा है इमोशनली, जब आप इस तरह के ट्रेंड देखते हो ना, तो ये ट्रेंड आप कैप्चर तभी कर सकते हो जब आपको छोटे छोटे प्रॉफिट आते हों। मतलब आपकी जेब में अगर 50,000 रुपए हैं तो आप 50 लाख का बिजनेस के बारे में नहीं सोच सकते। आपकी जेब में 5 लाख रुपए मान लेते हैं या आपके पास, तो आप 1-1.5 लाख का बिजनेस सोच सकते हैं। कोई छोटा सा शॉप या कोई छोटी मोटी चीज कुछ सोच सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ कर सकते हैं। ट्रेडिंग में भी यही होता है, जितना कैपिटल आपके पीछे होगा, आपके बैंक अकाउंट में होगा या आपके ट्रेडिंग अकाउंट में होगा, उतना आप मार्केट में आगे की तरफ सोच सकते हैं, बड़े टारगेट्स के बारे में कैप्चर कर सकते हैं। क्योंकि बिगिनर को ये कैच करने के लिए टेक्निकली तो बहुत सिंपल दिख रहा है कि यहाँ पे बाई करो, यहाँ पे एग्जिट कर लो, बट इमोशनली ये कैप्चर करना मुश्किल हो जाता है। सर, हमारी जो स्ट्रैटेजी है, वो प्राइमरीली ब्रेकआउट के ऊपर बेस्ड है कि एज़ इन वो ऊपर ब्रेकआउट दे रहा है। हाउ डू यू डिफरेंशिएट बिटवीन अ फॉल्स ब्रेकआउट एंड अ जेन्युइन ब्रेकआउट? फॉल्स ब्रेकआउट और जेन्युइन ब्रेकआउट में सबसे इंपॉर्टेंट जो फर्क है, इसीलिए मैंने यहाँ पे ना ये लगाया हुआ है, एमएसीडी। ठीक है, एमएसीडी की वजह से क्या हो रहा है कि हम अगर एमएसीडी और बैंड दोनों एक साथ क्रॉस कर रहे हैं तो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि वो ब्रेकआउट होगा। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कुछ लोग वॉल्यूम भी देखते हैं। ठीक है, आप वॉल्यूम भी लगा सकते हैं अपने सिस्टम पे अगर देखना चाहें तो। मतलब द आइडिया इज कि अब मैं चीज़ों को कॉम्प्लेक्स इसलिए नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि आई फील कि स्टार्टिंग में बहुत सारे पैरामीटर्स ऐड कर देने से, वॉल्यूम को या ऑर्डर फ्लो को या और भी चीज़ें, अभी डेस्क पे ऑर्डर फ्लो हमारा लॉन्च हो गया है, ठीक है, वो सारी चीज़ें यूज़ करने से हमारी एक्यूरेसी तो इंप्रूव हो जाएगी, नो डाउट। लेकिन इस स्ट्रैटेजी को पहले आप सिंपल वनीला तरीके से इसको फॉलो करके दिखाइए। दिस इज चैलेंज कि आप 100 डेज इस स्ट्रैटेजी को पेपर ट्रेड करके दिखाइए। तो सर, स्ट्रैटेजी तो अनडाउटेडली क्योंकि आपके 17 साल के बड़े एक्सपीरियंस से निकली हुई है, तो एक बिगिनर के लिए वेरी ऑनेस्टली थोड़ा-सा मुश्किल तो रहेगा, बट मेरे ख्याल से अगर एक बिगिनर यहाँ से शुरू करे कि आपकी ग्रीन हाइकनाशी बनी हुई है, तो आपको कल आपको कॉल की तरफ जाना है। अगर रेड हाइकनाशी बनी है, तो आपको सेल की या फिर पुट की तरफ जाना है और फिर उसके बाद उस बैंड और एमएसीडी और कुछ 1-2 चीज़ों को साथ में यूज़ करके कॉन्सेप्ट आपका यूज़ करें, लेकिन अपने अकॉर्डिंग वो स्ट्रैटेजी को ट्वीक कर लें। मैं वही बोल रहा हूँ कि दिस इज नॉट अ स्ट्रैटेजी, दिस इज अ कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट। राइट, दिस इज अ लॉजिक कि मुझे डेली चार्ट के फेवर में इंट्राडे में ट्रेड करना है। अब आप इसको एमएसीडी से भी ट्रेड कर सकते हैं, आरएसआई से भी कर सकते हैं, मूविंग एवरेज सिंपल से भी कर सकते हैं, दैट्स अ आप इंडिविजुअल प्राइस एक्शन से भी चॉइस। कर सकते हैं। हाँ। मतलब आप कुछ मत लगाइए, आप प्राइस एक्शन से भी इस चीज को कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि सर ने बताया कि ये कॉन्सेप्ट है, लेकिन आपको इसको एग्जैक्टली स्ट्रेटजी में कैसे कन्वर्ट करना है,
क्या आपका रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए, क्या पोजीशन साइजिंग होनी चाहिए, कितने लॉट से आप स्टार्टिंग में ट्रेड कर सकते हैं, कितने लॉट आपको अवॉइड करने चाहिए, क्या आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होना चाहिए, कौन-कौन से प्रोडक्ट्स के रिजल्ट्स कैसे रहते हैं और पिन पॉइंट बहुत सारे एग्जांपल्स, ये सारी चीजें अनिमेश सर ने अपने कोर्स में डिस्कस की हैं। इस कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके चेक कर लीजिए। इंट्राडे ऑप्शन बाइंग आसान काम नहीं है, लेकिन सर ने कोशिश करी है इस कोर्स में आपके लिए आसान बनाने की। एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहता हूँ यहाँ पे ऑडियंस के लिए कि मैंने इसमें एक पाइन स्क्रिप्ट का इंडिकेटर भी फ्री ऑफ कॉस्ट उसमें दिया है। वो इंडिकेटर मैंने ऐसा नहीं है कि वो इनवाइट ओनली इंडिकेटर है कि मैं उसका एक्सेस दूंगा, आप उसका मैंने कोड दे दिया है, आप उस कोड को जाके यूज कर सकते हैं। कोई भी इंडिकेटर मैजिकल इंडिकेटर नहीं होता है। आपको सबसे पहले कंटेक्स्ट समझना होता है मार्केट का, फिर स्ट्रैटेजी बनानी होती है, फिर उसको टेस्ट करनी होती है, फिर मार्केट में अप्लाई करनी होती है। तो डोंट गो इन दिस ट्रैप कि कोई मैजिकल इंडिकेटर है जो आप खरीद लेंगे और कल से अप्लाई करेंगे और वो प्रॉफिट बनाने लगेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। प्रॉफिट आप ही को बनाना पड़ेगा, प्रॉफिट कन्विक्शन आप ही की होनी चाहिए प्रॉफिट उसके आपको अंदर। बनाना पड़ेगा और जो मैंने इंडिकेटर का स्क्रिप्ट दिया है वो आप यूज कर सकते हैं बैक टेस्टिंग डेटा पे।